किसी राजमहल के द्वार पर एक साधु आया और द्वारपाल से बोला कि भीतर जाकर राजा से कहें कि उनका भाई आया है। द्वारपाल ने समझा कि शायद ये दूर के रिश्ते में राजा के भाई हों और संन्यास लेकर के साधुओं की तरह रह रहे हों। सूचना मिलने पर राजा मुस्कुराया और साधु को भीतर बुलाकर अपने पास बैठा लिया। साधु ने पूछा, कहो अनुज, क्या हालचाल है तुम्हारे? राजा बोले, मैं ठीक हूं भैया, आप कैसे हो? साधु ने कहा, जिस महल में मैं रहता था वह पुराना और जर्जर हो गया है, कभी भी टूट कर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर थे, वे भी एक एक करके चले गए। 5 रानियां भी वृद्ध हो गई और अब उनसे कोई काम नहीं होता। यह सुनकर राजा ने साधु को 10 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु ने इन 10 सोने के सिक्कों को कम बताया। तब राजा ने कहा, इस बार राज्य में सूखा पड़ा है, आप इतने से ही संतोष कर लीजिए। साधु बोला, मेरे साथ 7 समंदर पार चलो, वहां सोने की खदानें हैं। मेरे पैर पड़ते ही समुद्र सूख जाएगा। मेरे पैरों की शक्ति तो आप देख ही चुके हो। अब राजा ने साधु को 100 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु के चले जाने के बाद मंत्रियों ने आश्चर्य से पूछा, क्षमा करिएगा महाराज, लेकिन जहां तक हम जानते हैं आपका कोई बड़ा भाई नहीं है, फिर आपने इस ठग को इतना बड़ा इनाम क्यों दिया? राजा ने कहा, देखो, भाग्य के 2 पहलू होते हैं, राजा और रंक। इस नाते उसने मुझे भाई कहा। जर्जर महल से उसका आशय उसके बूढ़े शरीर से था। 32 नौकर उसके दांत थे और 5 वृद्ध रानियां उसकी 5 इंद्रियां हैं। समुद्र के बहाने उसने मुझे उलाहना दिया कि राजमहल में उसके पैर रखते ही मेरा राजकोष सूख गया, क्योंकि मैं उसे मात्र 10 सिक्के ही दे रहा था, जबकि मेरी हैसियत उसे सोने से तौल देने की है। इसीलिए उसकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर मैंने उसे 100 सिक्के दिए और कल से मैं उसे अपना सलाहकार नियुक्त करूंगा। दोस्तों, किसी व्यक्ति के बाहरी रूप रंग से उसकी बुद्धिमत्ता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हम सिर्फ इसीलिए कि किसी ने खराब कपड़े पहने हैं या वो देखने में अच्छा नहीं है, उसके बारे में गलत विचार नहीं बनाने चाहिए। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।